Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and we are going to continue the chapter polynomials. तो polynomials के इससे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देखा था polynomials का कि polynomials क्या होते हैं, इसके टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल्स हमने देखा था. तो अब हम आज बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल की एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल की. तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है. द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट एफ एक्स, सपोज हमारे पास एफ एक्स कोई एक पॉलिनॉमियल है. एफ एक्स यहाँ पर एक्चुअली क्या लिया है, इस तरह से हम पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. एफ एक्स अगर मैंने लिख दिया किसी पॉलिनॉमियल को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो दैट मीन्स कि मैंने इस पॉलिनॉमियल को एफ एक्स मान रखा है. और ये ब्रैकेट में एक्स क्यों लगा है, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर हमने उस वेरिएबल को लिखा है जो पॉलिनॉमियल में प्रेजेंट है. अगर y होता वेरिएबल तो हम एफ वाई लिखते या पी वाई लिखते, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, अगर हमें मान लो x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू बतानी है, यानी हम जो पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल जो है x उसकी वैल्यू 2 रख देंगे एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल. तो इसी तरह से अगर सपोज मैं एक यहाँ पर पॉलिनॉमियल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट ये एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. तो यहाँ मुझे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है, सपोज x इज इक्वल्स टू 2 के लिए. तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या वैल्यू रख दूँगी 2, यानी कि मैं f2 फाइंड कर रही हूँ. तो 2x स्क्वायर है तो x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3x, x की जगह 2 प्लस 5. तो ये हो गया f2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, ये हो गया 8 माइनस 6 प्लस 5. This is 13 minus 6, that is f2 is equals to 7. इसी तरह से अगर f3, f minus 1 अलग अलग वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए हम पुट करके पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एक और वैल्यू निकाल के देखते हैं, सपोज लेट अस फाइंड f1, मतलब x की जगह 1 पुट करके हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो दिस विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5. तो f1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस दिस इज 7 माइनस 3 दैट इज 4. ये हो गया आंसर. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. नाउ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, जैसे अभी हमने देखा ना, हम वेरिएबल की जगह अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे. तो हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए. दैट वैल्यू इज़ नोन एज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. तो अब मैं x की जगह जो वेरिएबल है x, इसकी जगह यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ कि वैल्यू ज़ीरो हो जाए. तो लेट अस पुट सम डिफरेंट वैल्यूज़. पहले 1 पुट करके देखते हैं. तो मैं f1 निकालती हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2. दिस इज़ 2 माइनस 3 माइनस 2, सो दिस इज़ माइनस 3. तो f1 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3. ये तो ज़ीरो नहीं है. कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं. लेट अस पुट 2, f2 निकालते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया 8 माइनस 6 माइनस 2. दिस इज़ 8 माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो f2 कितना आ गया 0. यानी जब हमने x की जगह वैल्यू 2 पुट करी तो 2 पुट करने से हमें 0 वैल्यू मिली पॉलिनॉमियल की. तो 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. सो देयरफॉर 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. जो वैल्यू पुट करने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई, दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. फिर कुछ पॉइंट्स है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट वन इज़ एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनॉमियल. भाई ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या है, ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो. तो ये हो गया हमारा ज़ीरो पॉलिनॉमियल.
तो एवरी रियल नंबर इज़ अ ज़ीरो, यानी कि हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। अब x की वैल्यू यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है। तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 ज़ीरो। लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो होगा। इट नेक्स्ट इज इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज़ एन। अब सपोज कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है जिसकी डिग्री एन है, एन कोई भी नंबर है, सपोज 2, 3, 4, एनी नंबर, then the maximum number of zeros of the polynomial fx is n। तो मैक्सिमम उसके कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं? n। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो उसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज़्यादा नहीं। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इन द सेम वे अगर सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इट कैन हैव। इसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 है तो उसके 5 ज़ीरोज़ हो जाए, ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 4 ही होंगे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे? 5, 7, -11, 13 ये सब क्या है? नॉन ज़ीरो है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो क्या हम इसका कोई ज़ीरो बता सकते हैं? इसमें हम वेरिएबल की जगह क्या पुट करें कि ज़ीरो हो जाए? अब ये तो कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो 5 है तो 5 ही रहेगा, ये ज़ीरो कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इस केस में इट हैज़ नो ज़ीरो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो पता होने चाहिए थे, बहुत काम आते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए? x इक्वल्स टू 0 के लिए, -1 के लिए और 2 के लिए। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। x इक्वल्स टू 0 के लिए यानी हम निकालते हैं p0 या f0, जैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x की जगह यहाँ पुट कर देंगे 0। 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 0 -0 प्लस 3, तो p0 कितना आ गया? 3 आंसर। p पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या पुट करना है? -1, p -1 निकालना है। तो 5 इंटू -1, 4x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया -5, और -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इंटू -4 -4 प्लस 3, ये हो गया -9 प्लस 3 एंड दिस इज -6। सी पार्ट देखते हैं। यहाँ हमें वैल्यू लेनी है x की जगह 2, तो दिस इज 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। नाउ दिस इज 10 -4 इंटू 4, दिस इज 16 प्लस 3, ये हो गया 13 -16, सो p2 इज इक्वल्स टू -3, राइट। नेक्स्ट फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ए पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले हमें फाइंड करना है p0। तो यहाँ पे पुट कर दिया y की जगह 0, ये आ गया 1। फिर हमें निकालना है p1, तो y की जगह पुट करा 1, ये हो गया -1 और 1 कैंसल्ड, ये बचा 1। फिर निकालना है हमें p2, तो y की जगह 2 पुट करा, ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1, दिस इज 5 -2 दैट इज 3, तो p2 इज इक्वल्स टू 3, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे p0 निकालते हैं पहले, ये हो जाएगा 0 -1 इंटू 0 प्लस 1, ये हो गया -1 इंटू 1, तो p0 इज इक्वल्स टू -1। लेट अस फाइंड p1। इसी तरह से बस वैल्यूज पुट करती जानी है, ये हो जाएगा 1 -1, 1 प्लस 1, 1 -1 हो गया 0 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 0। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 इंटू 2 प्लस 1, ये हो गया 1 इंटू 3, जो कि क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 आंसर, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम. अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हमें एक पी एक्स पॉलिनॉमियल दे रखा है और इसके साथ एक्स की एक वैल्यू दे रखी है, तो हमें ये वैल्यू पुट करके चेक करना है कि ये इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है या नहीं, मतलब वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं. अगर ज़ीरो आ रही है देन इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अदरवाइज नॉट. तो लेट अस पुट द वैल्यू एंड चेक. पी एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, -1/3. तो भाई ये हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 और 3 कैंसिल, -1 + 1 कितना हो गया, 0. तो येस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे x की दो वैल्यू दे रखी है, -1 और 2, तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे. तो पहले निकालते हैं p -1, ये हो गया -1 + 1, ये हो गया -1 - 2, तो ये हो गया 0 और ये -3 और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 0. तो ये तो 0 है. 2 पुट करके देखते हैं, p2, दिस विल बी 2 + 1 एंड 2 - 2. तो अगेन ये देखो 3 इंटू क्या बन गया, 0, p2 कितना आ गया, 0. दोनों वैल्यूज पुट करने पे हमें 0 मिल रही है पॉलिनॉमियल की वैल्यू. दैट मीन्स -1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल. तो -1 एंड 2 आर द zeros of the polynomial. Next question, sorry next part. यहाँ पर भी हमें दो वैल्यू दे रखी हैं. पहली वैल्यू पुट करते हैं -1/√3. तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3. 3 और 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना आ गया, 0. इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 2/√3. तो ये हो गया 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 कैंसिल, 4 - 1, ये हो गया 3. इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, 3, विच इज़ नॉट 0. सो देयरफॉर -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द polynomial, but 2/√3 is not. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. ओके, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब यहाँ पे हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, हमें उसका ज़ीरो निकालना है, यानी वो वैल्यू वेरिएबल की जो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू को ज़ीरो बना देगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे. जैसे यहाँ ए पार्ट में हमें पॉलिनॉमियल दे रखा है x + 5, तो हम x + 5 को 0 के इक्वल रख के इसे सॉल्व कर लेंगे. तो x क्या आ जाएगा, 5 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, वैल्यू आ गई -5. तो -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. सो देयरफॉर सॉरी -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. नेक्स्ट पार्ट 3x. तो यहाँ पे अब अगर मैं 3x को 0 के इक्वल रख दूँ तो x क्या आ जाएगा, 0/3, दैट इज़ 0. तो वैल्यू क्या आ गई, 0. देयरफॉर 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. हम लोग भी कहोगे मैं क्या बोल रही हूँ, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. है भाई, 0 ही है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ax, तो अगेन फिर से वही आ गया. यहाँ मैंने ax को 0 के इक्वल रखा एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0/a. तो देयरफॉर 0 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. ठीक है. लास्ट पार्ट, दिस इज cx + d, इसको 0 के इक्वल रखा तो cx इज इक्वल्स टू -d, d राइट साइड ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो गया. देन x इज इक्वल्स टू -d, c इधर आके क्या होगा, डिवाइड -d/c. देयरफॉर -d/c इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. तो अभी हमने क्या देखा कि हमें अगर कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है तो उसको ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करना है,
कोई वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, उस पर हम चेक कर सकते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं. So this is all about today's lecture. You can try more questions. Take care. Bye bye.